हेलो एवरीवन, मैं रेनू। स्वागत है आपका ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन में, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम सब मिलकर हर टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में स्टडी करेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे ताकि हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें अपने बिजनेस की फंडिंग के लिए, अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के लिए सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हमारे माइंड में होने चाहिए जिनको सोचकर हम मार्केट से या फिर अपने ओन फंड को अपने बिजनेस में लगा पाए। आइए बात करते हैं। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। आप जो मनी आप बाहर से ले रहे हैं या आप खुद की मनी लगा रहे हैं, उसका कॉस्ट क्या होगा। कॉस्ट मीन्स अगर आप खुद का मनी लगाएंगे तो आपको वहां पे अगर लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बट ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है कि आप हमेशा अपनी फंडिंग लगाएं। जब बिजनेस एक ग्रोइंग लेवल पे पहुंच जाता है तो आपको बाहर वालों की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसा कि हमने बिजनेस के अदर सोर्सेज के बारे में बात किया। जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस क्या है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मीन्स प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड। व्हाट इज प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड? मुझे मनी कहां से मिलेगी, मुझे मनी कहां से मिलेगी, मुझे कितनी मनी मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आ जाते हैं। जब इन क्वेश्चंस को मैं दिमाग में सोचती हूं तो आधे ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। फिर आया यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मीन्स जो फंडिंग मैंने अपने बिजनेस के लिए ली है उस फंडिंग को मैं प्रॉपर वे से कैसे यूज करूं ताकि मैं अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाऊं। फिर बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। अगर आप अच्छे हैं, मीन्स आप इतने कैपेबल हैं, फाइनेंशियली स्ट्रोंग हैं कि आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला पा रहे हैं, बट आपको शॉर्ट टाइम में कुछ ऐसा आपके साथ मिस हैपनिंग हो गया है, कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गई हैं जिसकी वजह से आपको थोड़े टाइम के लिए मनी की नीड है, तो आप बिजनेस के अदर सोर्सेज, जो आपके शॉर्ट टर्म पीरियड के अदर सोर्सेज है, वहां से मनी ले सकते हैं। फिर है रिस्क बियर कैपेबिलिटी। अगर आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रोंग है कि रिस्क ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं मींस तो आप जैसा आपका रिस्क का लेवल होगा उसी के हिसाब से आप बाहर से फंडिंग को अट्रैक्ट कर पाएंगे। देन बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। अभी जैसे मैंने बोला, जितना आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग है तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा है। कोई भी कंपनी, कोई भी अदर सोर्सेज आपको फंडिंग देने के लिए रेडी बैठा है। बट क्या आप इतना कैपेबल हैं कि जो उनकी फंडिंग के बदले में आपको डिविडेंड, इंटरेस्ट, कुछ मनी, रेंट पे आउट करना है, क्या आप दे सकते हैं? उसके बारे में सोच के भी आपको अपना ये डिसाइड करना है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। देन वी आर कमिंग ऑन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपकी बिजनेस कैसी है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी शेयर इशू नहीं होता है। अगर आपकी बिजनेस कंपनी है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, तो आप अपने शेयर इशू करने से अपनी कंपनी के लिए फंडिंग इकट्ठा कर पाएंगे। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल। कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो हमारी कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। कई बार क्या होता है, हमें उनकी जो इंटरफेरेंस है हमें नहीं समझ में आ रही है और वो ज्यादा हमारे बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को साइड में रख के मार्केट के अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। देन बात करते हैं टैक्स एडवांटेज के बारे में। अभी हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया। कुछ हमारे इनकम सोर्सेज, कुछ हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऐसे हैं जहां से हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में। अगर आप इतना फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, आप मार्केट में जाके किसी से भी लोन ले सकते हैं, कोई फंडिंग ले सकते हैं। जितना आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, जितना आपकी इमेज है, जितना आपका ब्रांड है, ब्रांड नेम है, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट वर्दीनेस होता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने सोर्स इकट्ठा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर बात करते हैं ईज ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंस। हम अपने फिर हम बात करते हैं ईज ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंस।
मीन्स जब हमें अपने बिजनेस के लिए मनी को लेना है, कलेक्ट करना है, हम अपने फंडिंग के इंतजार में बैठे हैं कि कोई आए और हमारी कंपनी में फंडिंग करे, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा हमारा कौन सा सोर्स है जो हमें इजीली लोन प्रोवाइड कराएगा। क्या उस सोर्स के लिए मुझे ज्यादा लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं लगेंगी, कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगेंगी, कोई फॉर्मेलिटीज तो नहीं करनी पड़ेंगी। जितना जल्दी कोई मुझे फंडिंग प्रोवाइड कराएगा जिसमें फॉर्मेलिटीज कम होंगी, वही मैं सोर्स अपने बिजनेस के लिए करूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए। आने वाले चैप्टर्स हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करने वाले हैं ताकि एग्जाम तक हमें कोई भी डाउट ना हो। थैंक यू।